बीरबल का जवाब एक प्रसिद्ध कहानी है जो अकबर बीरबल के बीच हुआ वार्ता पर आधारित है। इस कहानी में अकबर एक दिन बीरबल से पूछते हैं कि वह अपने घर वापस जाते समय जब भी उसे कुछ पूछते हैं तो बीरबल हमेशा एक अनोखा उत्तर देते हैं। अकबर यह जानना चाहते हैं कि बीरबल ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन अकबर बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल, तुम अपने घर वापस जाते समय हमेशा एक अनोखा जवाब क्यों देते हो। बीरबल उत्तर देते हैं, हुजूर, मैं यह इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे जानकारी है कि आप जब भी कुछ पूछते हैं तो आपका मानना होता है कि आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब तक मैं आपको एक अनोखा जवाब नहीं देता, आप यह नहीं समझ पाते कि कुछ चीजें आपके ज्ञान से परे भी हो सकती हैं। अकबर इस उत्तर से संतुष्ट हो जाते हैं और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिन चीजों का हमें एहसास नहीं होता, वे हमें बार बार याद दिलाए जाते हैं जब हम अनूठे तरीके से उत्तर देते हैं। एक बार की बात है, राजा अकबर ने एक अंगूठी खो दी जो उनके लिए बहुत कीमती थी। यह अंगूठी उनके पिता की ओर से एक उपहार थी और इसे खोने से राजा बहुत दुखी हुए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे अंगूठी खोजने के लिए कहा। दरबार दरबारियों से भरा हुआ था। बीरबल ने घोषणा की, मेरे महान राजा, अंगूठी यहीं दरबार में है और जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में एक तिनका फंसा हुआ है। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा और दरबारियों में से एक तिनका खोजने के लिए अपनी दाढ़ी को छूने लगा। बीरबल ने रक्षकों को बुलाया और उन्हें संदिग्ध की तलाशी लेने को कहा। संदिग्ध की तलाशी लेने पर अंगूठी बरामद हुई। अकबर इस बात से हैरान थे कि बीरबल ने अंगूठी कैसे ढूंढ निकाली। बीरबल ने कहा, मेरे महाराज, जो दोषी है वह हमेशा डरता रहेगा। एक बार की बात है, एक चतुर व्यक्ति ने अपना कुआं एक किसान को बेच दिया। अगले दिन जब किसान पानी भरने के लिए कुएं के पास गया तो उस आदमी ने कहा कि उसने केवल कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। किसान को समझ में नहीं आया कि क्या करे और दुखी मन से वह अकबर के दरबार में गया। बीरबल को मामले की देखभाल करने के लिए कहा गया। अगले दिन किसान के साथ कुआं बेचने वाले व्यक्ति को भी दरबार में बुलाया गया। चतुर व्यक्ति ने वही बयान दिया, उसने अपना कुआं बेचा था, उसका पानी नहीं। यह जानने पर बीरबल ने कहा, मेरे दोस्त, उस स्थिति में या तो आप अपने पानी को कुएं से निकाल दें या अपने पानी के लिए कर दें, क्योंकि यह किसान का कुआं है। आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी क्योंकि वह असहाय और पराजित महसूस कर रहा था। एक बार की बात है, राजा अकबर बीरबल से इतना नाराज हो गए कि उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़कर चले जाने को कहा। दुखी होकर बीरबल ने राज्य छोड़ दिया और पास के गांव में एक किसान के घर शरण ली। बीरबल अपने दिन खेतों में काम करके बिताते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा अकबर को अपने पसंदीदा दरबारी की याद आने लगी। एक दिन अकबर ने बीरबल को खोजने के लिए अपने शाही रक्षकों को भेजने का फैसला किया। रक्षकों ने सभी दिशाओं में बीरबल की तलाश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं। अकबर ने बीरबल को खोजने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने एक घोषणा की कि जो कोई भी उन्हें बुद्धि से भरा बर्तन लाएगा, उसे हीरे से भरा बर्तन दिया जाएगा। यह खबर आसपास के सभी गांवों और बीरबल तक पहुंच गई। गांव वालों ने राजा के रहस्य को सुलझाने का तरीका तय करने के लिए एक बैठक की। बीरबल ने मदद की पेशकश करते हुए कहा कि उन्हें 1 महीने का समय चाहिए। यह बर्तन राजा के पास भेजा गया और उनसे कहा गया कि बर्तन को तोड़े बिना ही इस बुद्धि को बाहर निकाला जाना चाहिए। अकबर को पता था कि यह कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही हो सकता है और वह बीरबल को वापस अपने दरबार में लाने के लिए गए। बीरबल की अद्वितीय बुद्धि और ज्ञान के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे।
एक बार एक विद्वान अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धि को चुनौती देने के विचार से आया। विद्वान ने राजा से कहा कि वह सबसे चतुर है और बीरबल भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और विद्वान की कही बात बताई। बीरबल ने विद्वान की चुनौती स्वीकार कर ली। विद्वान ने बीरबल से पूछा, क्या तुम 100 आसान सवालों का जवाब देना चाहते हो या एक कठिन सवाल का? बीरबल ने कहा कि वह कठिन सवाल का जवाब देना चाहता है। विद्वान ने कहा, बीरबल बताओ, पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, मुर्गी पहले आई। विद्वान ने बीरबल का मजाक उड़ाया और कहा, तुम कैसे यकीन कर सकते हो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मैंने केवल एक सवाल का जवाब देने का वादा किया था और इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। विद्वान को अपने दावे पर शर्मिंदगी महसूस हुई और वह भारी मन से चला गया। एक बार राजा अकबर ने अपने प्रिय मंत्री बीरबल के साथ एक चाल चलने की सोची। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को अपनी योजना बताई। योजना के अनुसार अगले दिन सभी मंत्रियों को अपने लबादे में एक अंडा छिपाकर ले जाना था। अगले दिन अकबर ने अपने दरबारियों से कहा कि उन्हें एक सपना आया है। इसके अनुसार यदि मंत्री शाही तालाब से एक एक अंडा लेकर आते हैं तो यह उनके प्रति उनकी वफादारी साबित होगी। अपना सपना बताने के बाद अकबर ने अपने सभी मंत्रियों से ऐसा ही करने और उनके प्रति अपनी वफादारी दिखाने को कहा। योजना के अनुसार सभी मंत्रियों ने अंडे खोजने का नाटक किया और कुछ ही समय में सभी ने अपने लबादे में छिपा हुआ एक एक अंडा वापस कर दिया। बीरबल अंडा ढूंढते रहे लेकिन उन्हें कोई अंडा नहीं मिला। जब बीरबल खाली हाथ पहुंचे तो सभी ने उनका मजाक उड़ाया और वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। बीरबल पूरी स्थिति को समझ गए और राजा के पास गए और जोर से मुर्गे की आवाज निकाली। राजा हैरान हो गए और उन्होंने बीरबल से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर बीरबल ने जवाब दिया, मेरे राजा, मैं मुर्गी नहीं हूँ और इसलिए मैं आपके लिए कोई अंडे नहीं ला सका, लेकिन मैं एक मुर्गा हूँ और यह वही है जो मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ। यह सुनकर हर कोई जोर से हंस पड़ा। एक बार बीरबल को दूसरे राज्य में राजदूत के रूप में भेजा गया। उस राज्य के राजा ने भी बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि के बारे में कहानियां सुनी थीं और वे भी बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बीरबल की तरह कपड़े पहनाए और वे सभी बीरबल की परीक्षा लेने के लिए एक पंक्ति में बैठ गए। जब बीरबल दरबार में दाखिल हुए तो वे सभी को एक जैसे कपड़े पहने और एक जैसे सिंहासन पर बैठे देखकर हैरान रह गए। हैरान होकर बीरबल ने एक पल के लिए सभी को देखा और फिर उनमें से एक के पास जाकर उसके सामने झुक गए। यह खुद राजा थे जो शब्दों से परे आश्चर्यचकित थे। उन्होंने खड़े होकर बीरबल को गले लगाया और उनसे पूछा कि उन्हें ऐसा कैसे पता चला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, आपने जो आत्मविश्वास दिखाया वैसा किसी और ने नहीं दिखाया और वे भी आपकी प्रशंसा के लिए आपकी ओर देखते रहे। राजा को मजा आया और उन्होंने बीरबल की बेजोड़ बुद्धि और सूझबूझ की तारीफ की। राजा अकबर के दरबार में हर रोज की तरह एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, मेरे प्यारे बीरबल, अगर मैं तुम्हें न्याय और सोने के सिक्के में से किसी एक को चुनने को कहूँ तो तुम क्या चुनोगे? जवाब देने में ज्यादा समय न लगाते हुए बीरबल ने कहा, महाराज, मैं बिना किसी संदेह के सोने का सिक्का चुनूंगा। राजा अकबर सहित सभी लोग बीरबल के इस त्वरित उत्तर से हैरान रह गए और उन्हें लगा कि इस बार बीरबल ने एक बार फिर से गलती की है। राजा अकबर ने कहा, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। तुम न्याय जैसी मूल्यवान चीज के बजाय सोने के सिक्के जैसी कम कीमत वाली चीज क्यों चुनोगे? बीरबल ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरे दयालु राजा, न्याय की कोई कमी नहीं है क्योंकि आपके राज्य में हर जगह न्याय है।
मुझे कुछ ऐसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी जो मेरे पास प्रचुर मात्रा में है, लेकिन महाराज, मेरे पास निश्चित रूप से पैसे की कमी है और एक सोने का सिक्का अच्छा रहेगा। यह उत्तर सुनकर अकबर अवाक रह गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। वे उत्तर से बहुत खुश हुए और बीरबल को 100 सोने के सिक्के देकर पुरस्कृत किया। एक बार दो भाई राम और श्याम एक आम के पेड़ के स्वामित्व को लेकर लड़ रहे थे। राम ने कहा कि आम का पेड़ उसका है, जबकि श्याम ने कहा कि वह उसका मालिक है। कोई रास्ता न खोज पाने पर उन्होंने बीरबल से मदद मांगने का फैसला किया। बीरबल ने स्थिति का विश्लेषण किया और भाइयों से कहा कि वे सभी आम तोड़ दें, उन्हें दोनों भाइयों के बीच बांट दें, फिर पेड़ को 2 बराबर हिस्सों में काट दें। बीरबल की बात सुनकर राम ने सहमति जताई, जबकि श्याम ने पेड़ को न काटने की विनती की क्योंकि उसने पूरे 3 साल तक इसकी देखभाल की थी। बीरबल को पता चला कि पेड़ का असली मालिक कौन था। उन्होंने कहा, यह पेड़ श्याम का है क्योंकि इसे काटने का विचार ही उसे परेशान कर रहा था। जिसने 3 साल तक इसकी देखभाल की है, वह इसे तुरंत नहीं काटेगा। एक दिन अकबर के दरबार में एक चोर को लाया गया। चोर ने दावा किया कि वह निर्दोष है और सुनार ने ही उसे फंसाया है। चोर की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए अकबर ने उससे कहा कि वह अपनी अंगूठी से गायब हुए हिस्से को निकाल ले, जिसे उसने अपनी कुर्सी के नीचे छिपा रखा था। चोर ने कहा कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सुनार ने अंगूठी ले ली है। सुनार को बुलाया गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। चोर को रिहा कर दिया गया और सुनार को सजा दी गई। अकबर ने बीरबल से 3 सवालों के जवाब खोजने को कहा। किसी काम को करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? क्या करना सही है? बीरबल ने जवाब दिया, किसी काम को करने का सबसे अच्छा समय अभी है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके साथ आप हैं और सही काम उसकी मदद करना है। एक ब्राह्मण को अपने खेत में एक कद्दू मिला और उसने इसे उपहार के रूप में अकबर को देने का फैसला किया। रास्ते में वह बीरबल से मिला, जिसने उससे पूछा कि वह इतना भारी बोझ क्यों उठा रहा है। ब्राह्मण ने शेखी बघारी कि वह अकबर के लिए एक बेशकीमती हीरा लेकर जा रहा है। जब वह आखिरकार दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उससे कद्दू को आधा काटने के लिए कहा। ब्राह्मण यह देखकर हैरान रह गया कि यह सिर्फ एक कद्दू था। बीरबल ने समझाया कि झूठ बोलना और शेखी बघारना शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं लाता। अकबर और बीरबल सैर पर निकले थे, तभी उनकी नजर मुल्ला नसरुद्दीन के गधे पर पड़ी। अकबर ने नसरुद्दीन से पूछा कि उसके गधे की पूंछ क्यों काटी गई। नसरुद्दीन ने बताया कि पूंछ बहुत लंबी थी और रास्ते में आ रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह क्या सोचता है। बीरबल ने जवाब दिया कि गधे को चोट पहुंचाने से बचने के लिए पूंछ को थोड़ा थोड़ा करके काटा जाना चाहिए था। अकबर और बीरबल को आमों की एक टोकरी दी गई। अकबर ने बड़े वाले ले लिए और बीरबल को छोटे वाले। बाद में अकबर को पता चला कि बड़े आम खट्टे थे, जबकि छोटे वाले मीठे थे। बीरबल ने समझाया कि अच्छी चीजें छोटे पैकेज में आती हैं। बादशाह अकबर का असली नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वह तीसरे मुगल बादशाह थे और अपनी प्रगतिशील नीतियों और सैन्य विजयों के लिए जाने जाते हैं। अकबर अपने सलाहकार बीरबल के साथ अपने संबंधों के लिए भी प्रसिद्ध हैं, जो अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानियां, जिन्हें अक्सर अकबर बीरबल की कहानियां कहा जाता है, भारतीय लोक कथाओं का एक लोकप्रिय हिस्सा बन गई हैं और अपने हास्य और मूल्यवान जीवन के सबक के लिए प्रिय हैं। चाहे आप अकबर और बीरबल की एक छोटी कहानी की तलाश कर रहे हों या अंग्रेजी में अकबर बीरबल की कहानियों की दुनिया में गोता लगाना चाहते हों,
खोजने के लिए मनोरंजक कहानियों की कोई कमी नहीं है। 2. अकबर महान क्यों है? अकबर कई कारणों से एक महान सम्राट थे, जिनमें उनकी प्रगतिशील नीतियां और सैन्य विजय शामिल हैं। उन्हें उनकी धार्मिक सहिष्णुता और भारत के विविध समुदायों को एकजुट करने के उनके प्रयासों के लिए जाना जाता था। अकबर का अपने सलाहकार बीरबल के साथ संबंध भी उन्हें प्रसिद्ध बनाता है। उनके मजाकिया और विनोदी संबंधों की कहानियां, जिन्हें अकबर बीरबल की कहानियां कहा जाता है, भारतीय लोककथाओं का एक लोकप्रिय हिस्सा बन गई हैं और उनके मूल्यवान जीवन पाठों के लिए प्रिय हैं। चाहे आप अकबर और बीरबल की एक छोटी कहानी की तलाश कर रहे हों या अंग्रेजी में अकबर बीरबल की कहानियों की दुनिया का पता लगाना चाहते हों, वे इस महान सम्राट के बारे में अधिक जानने का एक शानदार तरीका है। 3. अकबर और बीरबल की कितनी कहानियां हैं? अकबर बीरबल की अनगिनत कहानियां हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं और सभी उम्र के लोगों को पसंद हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि ये मूल्यवान जीवन के सबक भी देती हैं और अकबर के भरोसेमंद सलाहकार बीरबल की बुद्धि और ज्ञान को दर्शाती हैं। बीरबल के जटिल समस्याओं के चतुराईपूर्ण समाधान से लेकर उनके चंचल मजाक के मजेदार किस्सों तक, अकबर बीरबल की कहानियां मुगल युग के भारत की दुनिया की एक आकर्षक झलक पेश करती हैं। चाहे आप अकबर और बीरबल की एक छोटी कहानी की तलाश कर रहे हों या अंग्रेजी में अकबर बीरबल की कहानियों की दुनिया को तलाशना चाहते हों, खोजने और आनंद लेने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। अकबर और बीरबल की कहानियां कई कारणों से लोकप्रिय हैं। वे न केवल मनोरंजक और हास्यप्रद हैं, बल्कि वे मुगलकालीन भारत की संस्कृति और रीति रिवाजों के बारे में मूल्यवान जीवन सबक और अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती हैं। बीरबल की बुद्धि और बुद्धिमत्ता अकबर की शक्ति और अधिकार के साथ मिलकर एक सम्मोहक गतिशीलता पैदा करती है जो पाठकों को आकर्षित करती है और उन्हें जोड़े रखती है। चाहे आप अकबर और बीरबल की एक छोटी कहानी पढ़ रहे हों या अंग्रेजी में अकबर बीरबल की कहानियों की दुनिया की खोज कर रहे हों, आप इन कालातीत कहानियों से निश्चित रूप से मनोरंजन और प्रेरणा प्राप्त करेंगे। 5. अकबर के दरबार के 9 रत्न कौन थे? 9 रत्न या नवरत्न असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्तियों का एक समूह था जो सम्राट अकबर के दरबार में सलाहकार और विद्वान के रूप में काम करते थे। इस प्रतिष्ठित समूह के सदस्यों में बीरबल, एक बुद्धिमान सलाहकार जिसका उल्लेख अक्सर अकबर बीरबल की कहानियों में किया जाता है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन, वित्त मंत्री टोडरमल, सेना के कमांडर इन चीफ राजा मान सिंह, कवि और विद्वान अब्दुल रहीम खान खाना, इतिहासकार फजल, आध्यात्मिक सलाहकार मुल्ला दो प्याजा और वाणिज्य मंत्री राजा बीरबल धर शामिल थे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति अकबर के दरबार में अपने अद्वितीय कौशल और दृष्टिकोण लेकर आया और साथ मिलकर उन्होंने सम्राट की नीतियों और निर्णयों को आकार देने में मदद की। उनके योगदान को आज भी मुगलकालीन भारत की चमक और विविधता के प्रमाण के रूप में याद किया जाता है। हमें यकीन है कि आपको ऊपर दी गई सभी कहानियां पसंद आई होंगी क्योंकि ये न केवल हास्य से भरी हैं, बल्कि इनमें कुछ सीख भी है। अपने बच्चों के साथ सोने से पहले कहानी सुनाने की आदत डालें और उन्हें हर रात ये अद्भुत कहानियां सुनाएं। ये न केवल पारिवारिक बंधन में मदद करती हैं, बल्कि बच्चों को एक अलग नजरिया हासिल करने में भी मदद करती हैं। एक बार बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में देर से पहुंचे। उन्होंने देखा कि बादशाह सहित सभी दरबारी हंस रहे हैं। उन्होंने बादशाह से पूछा, बादशाह सलामत, आप सभी क्यों हंस रहे हैं? अकबर को मस्करी सूझी। उन्होंने कहा, कोई खास बात नहीं बीरबल, हम लोग अपने रंग के बारे में बात कर रहे थे। जैसे ज्यादातर दरबारी गोरे हैं। मैं स्वयं गोरा हूं, लेकिन तुम्हारा रंग हमसे काला क्यों है? बीरबल भी कम नहीं थे। उन्होंने हमेशा की तरह तुरंत जवाब दिया,
हुजूर, आप मेरे रंग का राज नहीं जानते इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा राज बीरबल? बीरबल ने बताया, हुजूर माफ करें, जब भगवान ने संसार की रचना की तो पेड़ पौधे पशु पक्षी बनाकर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फिर मानव बनाया। वे उसे देख बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर सभी मनुष्यों को रूप, बुद्धि तथा धन देने का विचार किया और प्रत्येक को 5 मिनट का समय देते हुए कहा कि वे अपनी रुचि से कुछ भी ले सकते हैं। तो हुजूर, मैंने अपना सारा समय बुद्धि इकट्ठी करने में लगा दिया। बाकी चीजों को लेने का समय ही नहीं बचा था। आप सभी ने रूप और धन इकट्ठा करने में सारा समय लगा दिया। अब बाकी के लिए क्या कहूं? आप ही समझ लीजिए। सारे दरबारी बीरबल की बात सुनकर सन्न रह गए। बादशाह अकबर बीरबल की बात समझ गए और उनकी हाजिर जवाबी पर खिलखिलाकर हंस पड़े। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि रूप और धन से अधिक महत्वपूर्ण है। बीरबल ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके बादशाह अकबर का मजाक उड़ाया और उन्हें सिखाया कि सच्चा खजाना भौतिक चीजों में नहीं बल्कि ज्ञान और समझदारी। अकबर और बीरबल की कई कहानियां हैं, जिनमें से एक अनोखी कहानी है जो उनके महल के बारे में है। एक दिन अकबर ने अपने नगरवासियों के बीच एक महल की बात की। उन्होंने बताया कि उस महल की दीवारों पर लिखा है, जो भी इस महल की गोलाई के अंदर घुसे उसे अगले सुबह खाना मुफ्त मिलेगा। लोगों ने यह सुनकर खुशी से उस महल की गोलाई में घुसने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह लोग महल की गोलाई में घुसने के लिए खड़े हो गए। अकबर ने बीरबल से कहा, देखो बीरबल, मेरे कहने पर लोग महल की गोलाई में घुस गए हैं। बीरबल ने विचार किया और कहा, हुकुम, यह कहानी बहुत ही अनोखी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए। बीरबल ने फिर सोचा और अपना एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, हुकुम, हमें उन लोगों को एक उपदेश देना चाहिए। अकबर ने सहमति दी और लोगों को बुलाया। जब लोग पहुंचे, बीरबल ने कहा, आप सभी बहुत समय से अकेली स्वतंत्र महल की गोलाई में घुसने का इंतजार कर रहे थे। अब जब आपने यहां आकर वादा किया तो आप अपने वादे को निभाने के लिए प्रस्तुत हो गए। हमें यह सीखना चाहिए कि हमें कभी कभी भी अपने लाभ के लिए अनियमितता का उपयोग नहीं करना चाहिए। लोगों ने बीरबल की बात सुनकर समझा और अपनी गलती को स्वीकार किया। वे अकबर और बीरबल को धन्यवाद देकर महल से बाहर निकल गए। इस कहानी से सीख यह है कि जब भी हम किसी अनुशासन के बारे में शक करते हैं तो हमें इसके पीछे का कारण समझना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्बर और भालू की कहानी एक प्रसिद्ध बच्चों की कहानी है जो कई रूपों में सुनाई जाती है। यह कहानी भालू और एक बंदर बिल्बर के बीच की है, जो विभिन्न रूपों में लोगों को सिखाने वाली है। कहानी के अनुसार एक जंगल में भालू रहता था जो बहुत ही शांत और अकेला था। एक दिन उसे एक बंदर मिला जिसे बिल्बर कहा जाता था। बिल्बर बहुत ही चालाक और शरारती था। वह भालू के पास गया और दोस्ती करने की कोशिश की। भालू ने शांतिपूर्वक बिल्बर के साथ दोस्ती की शुरुआत की, लेकिन बिल्बर ने कई बार भालू को धोखा दिया। एक दिन भालू ने बिल्बर से कहा, बिल्बर, हमारी दोस्ती में विश्वास और सहायता का रिश्ता होना चाहिए। तुम मुझे बार बार धोखा क्यों देते हो? बिल्बर ने उत्तर दिया, भालू, मैंने तुमसे सीखा है कि शांति, आत्मविश्वास और सहायता हमारे दोस्ती का अहम हिस्सा होना चाहिए। मैं भी अब समझता हूं कि एक सच्चे दोस्ती में विश्वासघात करना गलत होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली दोस्ती में विश्वास और सहायता का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है।
बिल्बर और भालू की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि चालाकी और शरारत भले ही किसी को असाधारण लगे, लेकिन दोस्ती और सहयोग ही सच्चे मित्रता का आधार होते हैं। बीरबल और डॉगी की कहानियां हिंदी साहित्य में विख्यात हैं और ये व्यक्तित्वों के मजेदार संवादों और उनके बुद्धिमान तरीके से अपने शासक के समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों में बीरबल का कार्य अकबर के साथ उनके संवादों और हास्यपूर्ण परिस्थितियों में दिखाया गया है। डॉगी, जो एक प्रकार का कुत्ता होता है, इन कहानियों में अक्सर उसके मजेदार संवाद और बीरबल के जवाबों से लोगों को मनोरंजन मिलता है। यहाँ कुछ बीरबल और डॉगी की प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक, डॉगी की बुद्धिमत्ता। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या उसका कुत्ता डॉगी भी उतना ही बुद्धिमान है जितना कि बीरबल का दावत किया जाता है। बीरबल ने इसका परीक्षण करने के लिए डॉगी को एक बड़ा रोटी दी और उसे कहा कि वह इसे उस स्थान पर ले जाए जहां उसे कोई भी दिखाई न दे। डॉगी ने रोटी को ले जाकर अकबर के घर के पीछे के खाली स्थान पर छिपा दिया। इससे बीरबल ने साबित कर दिया कि डॉगी बुद्धिमान है और उसके कारण कोई अपराध भी नहीं है। 2, डॉगी का चालाक प्लान। एक बार बीरबल ने अकबर से कहा कि उसका कुत्ता डॉगी बहुत चालाक है। अकबर ने उससे परीक्षण के लिए कहा। फिर उसने बीरबल को एक खिलौना लेकर डॉगी के सामने आने को कहा। बीरबल ने डॉगी को सिखाया कि वह खिलौने को लेकर उसके पास आए और उसे अकबर के सामने रख दे। डॉगी ने बीरबल की सलाह सुनी और खिलौना को अकबर के पास रख दिया। इससे अकबर को डॉगी की चालाकी और बीरबल की बुद्धिमत्ता का पता चला। ये कहानियां बीरबल और डॉगी के चालाकियों और हास्यपूर्ण संवादों से भरपूर हैं और लोगों को मनोरंजन के साथ साथ सीख भी प्रदान करती हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसका कुत्ता डॉगी बहुत ही चालाक है और बीरबल उसे किस तरह का चालाक प्लान बनाकर दिखा सकता है। बीरबल ने यह सुनकर चुनौती स्वीकार की और फिर अकबर और बीरबल के साथ डॉगी के बीच एक चालाक प्लान रचा। बीरबल ने डॉगी को सिखाया कि जब उसे किसी भी आदमी को एक खिलौना लेकर देखना हो तो वह उसे उसके पास जाकर रख दे। डॉगी ने बीरबल की सलाह मानी और अपने चालाकी के लिए तैयार हो गया। कुछ दिन बाद अकबर ने अपने आदमियों के साथ शिकार पर जाने का फैसला किया। शिकार के दौरान अकबर और उसके साथी एक जंगल में गए और अचानक एक बारूदी ट्रैप में फंस गए। वे सब निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन फंस गए थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके पास डॉगी भी है और उसने अपने पास एक खिलौना लेकर आ गया है। अकबर ने उसे देखा और सोचा कि डॉगी अब क्या करेगा। बीरबल ने अकबर से कहा, हुकुम, डॉगी को इस खिलौने को उस खाली स्थान पर ले जाने के लिए कहा गया था। आप देखिए, डॉगी ने अपना चालाक प्लान कामयाबी से लागू किया है। अकबर ने उत्साहित होकर देखा कि डॉगी ने वास्तव में उसके लिए एक रास्ता निकाला है। उसने डॉगी की बुद्धिमत्ता और बीरबल के चालाक प्लान की सराहना की और इससे वे सब बिना किसी खतरे के सुरक्षित तरीके से बाहर निकल पाए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाकी और बुद्धिमानी कभी-कभी हमें बड़ी मुश्किलों से निकालने में मदद कर सकती है। बीरबल और डॉगी की यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि बुद्धिमान और समझदारी से हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। गाय और बीरबल की बूढ़ी एक प्रसिद्ध कहानी है जो उनकी चालाकी और बुद्धिमानी को दिखाती है। यह कहानी बीरबल और अकबर के समय की है, जब बीरबल अकबर के सलाहकार और विशेष सलाहकार थे। बूढ़ी गाय की कहानी इस प्रकार है। एक बार गांव में बहुत ही समृद्ध व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत सी संपत्तियां थीं और वह अपनी संपत्तियों के लिए बहुत ही गर्व से जाना जाता था। उसके घर में एक बूढ़ी गाय भी रहती थी जो अब काम नहीं कर पाती थी।
व्यापारी ने सोचा कि अब इस गाय को चारखाने में बेच देना चाहिए, क्योंकि इससे उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसने गाय को बेचने का फैसला किया और उसे बीरबल के पास ले जाने का आदेश दिया। व्यापारी ने सोचा कि बीरबल गाय को सस्ता में खरीद लेंगे और उसकी संपत्तियों में और बढ़ावा मिलेगा। बीरबल ने गाय को लेकर व्यापारी के पास गए और उसने व्यापारी से पूछा, क्या इस गाय ने आपको बहुत परेशानी दी है? व्यापारी ने कहा, हाँ, इस गाय का कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने सोचा है कि इसे चारखाने में बेच दूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन गाय की कोई बूढ़ी मानी है और वह खुद अपने भोजन का इंतजाम कर सकती है। आप मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए, मैं इसे सिखा दूंगा कि कैसे वह अपने भोजन का इंतजाम कर सकती है। फिर आप इसे बेच सकते हैं। व्यापारी ने सोचा कि इसने क्या खोया है और उसने बीरबल को 1 सप्ताह का समय दे दिया। बीरबल ने गाय को अपने पास ले जाकर उसे प्यार से देखा। उसने गाय को सिखाया कि कैसे वह घास खाए, फल और पत्तियां छाने और अपने लिए भोजन का इंतजाम करे। गाय ने बीरबल की सलाह मानी और अपने खुद के लिए भोजन का इंतजाम करना सीखा। 1 सप्ताह बाद बीरबल ने गाय को व्यापारी के पास वापस ले जाया। व्यापारी ने देखा कि गाय अब खुशहाल और स्वाभाविक रूप से अपने भोजन का इंतजाम कर रही है। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया और गाय को अपने पास ही रख लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति या पशु की अपनी खूबियां होती हैं और उन्हें समझा जाना चाहिए। बुद्धिमान लोग दूसरों की क्षमताओं को देखते हैं और उन्हें उनकी स्थिति में सहायता भी करते हैं। बीरबल ने बूढ़ी गाय की बुद्धिमत्ता को समझा और उसे एक समय दिया जिससे उसकी समस्या का समाधान हो सके। बीरबल ने अकबर को बचाने के बारे में कई हिंदी कहानियां हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी दी जा रही है जिसमें बीरबल ने अकबर को बचाया है। एक बार की बात है, अकबर बहुत बड़े शोर शराबे में डूबे हुए थे। उन्होंने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस समस्या से बाहर निकालो, मुझे इस अवस्था से बचाओ। बीरबल ने गहरी सोच धारण की और अकबर को इसे हल करने के लिए एक चालाकी से योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने अकबर को बुलाया और कहा, हुकुम, मैं एक ऐसा अच्छा समाधान सोचा है जिससे आपको इस समस्या से निकाला जा सकता है। अकबर ने उत्साहित होते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा समाधान क्या है? बीरबल ने बताया, हुकुम, हमारे पास एक समाज में एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली राजा है जो बहुत बड़े शोर शराबे में डूबे हुए हैं। हमें उसके यहाँ ले जाकर उससे बोलना चाहिए कि हम उसके राज्य को बचाने के लिए आए हैं और उससे निवेदन करें कि वह आपको उसके समस्या से बचाए। अकबर ने सोचा कि यह अच्छा योजना है और वे तुरंत राजा के पास गए। राजा ने अकबर को देखा और पूछा, अकबर, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अकबर ने बीरबल की योजना को बताया और राजा से निवेदन किया कि वह उन्हें उसके समस्या से बचाए। राजा ने हंसते हुए कहा, अकबर, मैं तुम्हारे समस्या से तुम्हें बचा सकता हूँ क्योंकि मैं ही वह राजा हूँ। अकबर ने खुशी से राजा की ओर देखा और उसके राज्य को बचाने के लिए धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। बीरबल ने अपनी चालाकी से अकबर को बचाया और उसे सही राह पर ला दिया। बीरबल बना हिंदुस्तान का बादशाह की कहानी एक रोमांचक और शिक्षाप्रद विचार देती है जो उसकी बुद्धिमत्ता, चालाकी और समझदारी को दिखाती है। इसका एक उदाहरण निम्नलिखित है। बीरबल और अकबर के समय की बात है। अकबर बादशाह थे और उनके समय में बीरबल उनके प्रमुख मंत्री थे। अकबर अपने सभी मंत्रियों को अच्छे से जानते थे, लेकिन उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी पर विशेष विश्वास था।
एक दिन अकबर के दिल में यह विचार उठा कि उसे बीरबल को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। अकबर ने सोचा कि वह बीरबल को एक बार जरूरी सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब बीरबल को देना होगा। उस जवाब पर अकबर अगले बादशाह बनने का फैसला करेगा। एक दिन अकबर बीरबल को बुलाया और उनसे पूछा, बीरबल, तुम्हें बादशाह बनने का योग्यता किसके अनुसार मिलता है? बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर कहा, हुकुम, बादशाह बनने का योग्यता उसके अनुसार मिलता है जो अपने देश के लिए सबसे अच्छा कर सके। वह उसके जनता का हर दिन के लिए भला करे, न्याय के साथ सभी के साथ व्यवहार करे और देश के उन लोगों के लिए सोचे जो सबसे कमजोर हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर बहुत खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने सही जवाब दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने मुझे यह दिखा दिया कि तुम योग्य हो बादशाह बनने के लिए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर को प्रभावित किया और उन्हें बादशाह बनने के लिए योग्य साबित किया। उसने अपने देश और जनता के लिए सेवा करने के लिए तैयारी की और एक महान बादशाह के रूप में अपना कार्य किया। एक दिन अकबर और बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। वहां उन्होंने एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध आदमी को बैठा पाया। वह आदमी बहुत ही दुखी और उदास नजर आ रहा था। अकबर ने उससे पूछा, ओ बुजुर्ग, तुम इतने दुखी क्यों हो? वृद्ध आदमी ने कहा, हुजूर, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं उसकी यादों में रोजाना रोता हूँ। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस बुजुर्ग की मदद करो। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बीरबल ने उस वृद्ध आदमी से पूछा, बुजुर्ग जी, तुम्हारे बेटे का नाम क्या था? वृद्ध ने गंभीरता से जवाब दिया, मेरे बेटे का नाम राम था। बीरबल ने बुजुर्ग से कहा, अच्छा, तुम रोज एक पेड़ के नीचे बैठकर उसकी याद में रोते हो। अब मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। फिर बीरबल ने उसे एक छोटा सा पेड़ लाकर दिया और कहा, यह पेड़ लो और हर रोज इसकी छाया में बैठो और राम की याद में रोते रहो। इससे तुम्हारा दुख कम हो जाएगा। वृद्ध आदमी हैरान होकर पूछा, पर यह तो बस एक छोटा सा पेड़ है। बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, बुजुर्ग जी, तुम्हें अपने बेटे की याद बरकरार रखने के लिए यही काफी है, क्योंकि यादों के लिए कोई आकार नहीं होती। वृद्ध आदमी ने बीरबल की बात मानी और उस छोटे से पेड़ को लेकर वापस अपने घर चला गया। उसके बाद से उसने हर रोज उसी पेड़ की छाया में बैठकर अपने बेटे की यादों में रोना बंद कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी समस्याओं का समाधान बहुत ही सरल होता है, हमें उसे खोजना होता है। बीरबल ने वहां उस वृद्ध आदमी को उसकी आत्मा की शांति देने का सरल और समझदारी से तरीका बताया। उसकी आत्मा की शांति देने का सरल और समझदारी से तरीका बताया। उन्होंने समझाया कि वृद्ध आदमी को उसके बेटे की यादों से जुड़े रहने के लिए उसे उस छोटे से पेड़ की याद दिलाई। बीरबल की यह समझदारी ने वृद्ध आदमी को आत्मा की शांति प्राप्त करने में मदद की। बादशाह और जंगल की कहानी बहुत पुरानी है। यहाँ एक कहानी है। बादशाह एक बार अपने सेना के साथ जंगल में शिकार करने गए। वहां उनकी सेना ने एक विशाल हाथी को पकड़ा और उसे राजद्वार पर ले आए। बादशाह ने उस हाथी को अपने महल में बंद कर दिया और उसे अपने संग्रहालय का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया। हाथी को राजद्वार में बंद कर देने के बाद बादशाह ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि यह हाथी किसी भी हालत में बाहर नहीं निकल सकता। वे इसे पूरी देखभाल और निगरानी में रखें। कुछ समय बाद एक आम आदमी अपने पुराने मित्र से मिलने अपने गांव आ रहा था, जो अब बादशाह के सेवक बन गया था। इस बार मिलने के बाद उसने बताया कि उसके गांव में एक बादशाही जंगल है, जहां हर कोई जंगली हाथी की आजादी से भरपूर शांति में रहता है।
यह सुनकर उसका पुराना मित्र आश्चर्यचकित हुआ और बादशाह के यहाँ अपने हाथी की आज़ादी के बारे में पूछने गया। वह जब बादशाह से मिला तो उसने उससे पूछा, हे बादशाह, तुम्हारे जंगल में ये हाथी बंद क्यों हैं? हमारे गांव में हाथियों को आज़ादी मिली है और वे अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। बादशाह ने उसके सवाल का जवाब दिया, मेरे दोस्त, तुम्हारे गांव में हाथियों के लिए अलग सामाजिक परंपरा हो सकती है, लेकिन मेरे यहाँ इस हाथी का संभालन और सुरक्षा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जंगल में अन्य जानवर और वन्यजीवों की रक्षा के लिए भी यह हाथी मेरे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इस कहानी से है एक बार अकबर और बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। उन्होंने एक बड़े से आवास को देखा जिसमें कई सुंदर बगीचे थे। बाग के मालिक ने उन्हें घमंड से चालूबाज की तरह भेड़चाल करते हुए बगीचे दिखाए। बाग में एक खूबसूरत फूल उनका ध्यान खींचा, जिसमें सबसे बड़ा और खूबसूरत था। अकबर ने बाग के मालिक से पूछा, यह फूल बहुत ही सुंदर है, तुमने इसकी खास देखभाल कैसे की? मालिक ने घमंड से उत्तर दिया, हाँ, इस फूल को मैंने बहुत विशेष ढंग से पाला है। इसकी हर एक पत्ती को मैंने हाथ से संभाला है और इसे सिर्फ खास खाद दी है। बीरबल ने यह सुनकर अकबर से कहा, महाराज, अगर यह फूल सचमुच इतना खास होता तो इसे सूरज की रोशनी, पानी की सिंचन और मिट्टी के संबंध में भी विचार किया जाता। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर सोचा और उस फूल की विशेषता को समझा। उन्होंने बाग के मालिक से कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि बीरबल ने सही कहा है। हमें इस फूल की असली खूबी उसकी पूरी परिस्थिति में है, न कि केवल खास खाद और हाथ से संभालने में। मालिक ने अपनी गलती समझी और अकबर बीरबल की समझदारी की सराहना की। उसने उनसे माफी मांगी और फिर से उस फूल की खूबी को समझने का प्रयास किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें चीजों को समझने के लिए संपूर्ण परिस्थिति को देखना चाहिए, न कि सिर्फ उनके बाहरी रूप को। अक्सर हमारे पास एक अच्छी बात या वस्तु होती है, लेकिन हमें उसकी सच्ची महत्वता नहीं समझती। में यह सीखने को मिलता है कि प्रत्येक स्थिति में अपनी समझदारी से निर्णय लेना और अपने संसाधनों का सही उपयोग करना हमें अच्छे परिणाम दिलाता है। एक बार अकबर और बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। उन्होंने एक बड़े से आवास को देखा जिसमें कई सुंदर बगीचे थे। बाग के मालिक ने उन्हें घमंड से चालूबाज की तरह भेड़चाल करते हुए बगीचे दिखाए। बाग में एक खूबसूरत फूल उनका ध्यान खींचा, जिसमें सबसे बड़ा और खूबसूरत था। अकबर ने बाग के मालिक से पूछा, यह फूल बहुत ही सुंदर है, तुमने इसकी खास देखभाल कैसे की? मालिक ने घमंड से उत्तर दिया, हाँ, इस फूल को मैंने बहुत विशेष ढंग से पाला है। इसकी हर एक पत्ती को मैंने हाथ से संभाला है और इसे सिर्फ खास खाद दी है। बीरबल ने यह सुनकर अकबर से कहा, महाराज, अगर यह फूल सचमुच इतना खास होता तो इसे सूरज की रोशनी, पानी की सिंचन और मिट्टी के संबंध में भी विचार किया जाता। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर सोचा और उस फूल की विशेषता को समझा। उन्होंने बाग के मालिक से कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि बीरबल ने सही कहा है। हमें इस फूल की असली खूबी